NIRF रँकिंग 1 मतलब IIT मद्रास आणि त्याच्यात तुम्हाला डिग्री मिळते आणि ते पण विदाउट जेई आणि विदाउट MHTCT. कोई स्कैम नहीं है, बहुत बेस्ट डिग्री है और इसकी पूरी जानकारी लूंगा और काफी सारे लोग इससे डिग्री हासिल करके स्टाइपेंड ले रहे 60,000 रुपए तक यस पढ़ने के लिए। और दूसरी बात, हाईएस्ट प्लेसमेंट 20 लाख रुपए जा चुका है, एवरेज तो 10 लाख रुपए सालाना है। तो सारी डिटेल्स दूंगा इस डिग्री के बारे में और कैसे करना है, क्या एप्लीकेशन है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को फटाफट लाईक कर लो यार, करा राव लाईक, सांगावं लागतं। आणि मोनिटायझेशन आम्ही ऑफ करतो बिकॉज आम्हाला माहिती है कि तुम्हाला एड्स बघायचे नाहीत। तो इतना हमारा क्लियर इंटेंट है, तो आपके कैप्टन श्रेयस सर के लिए फट से लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हाँ, मैं भी पिछले 13 सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ, NIT नागपुर से ग्रेजुएशन की, IIT बॉम्बे से रिसर्च किया, ठीक है। तो मुझे बहुत पसंद है बच्चों को, है ना, अच्छे कॉलेज में भेजना। अभी तक हजारों बच्चों को मतलब भेज चुका हूँ IITs में। अब इस वीडियो द्वारा मैं चाहता हूँ कि और भी बच्चा लोग जो है IIT का डिग्री हासिल करे। अब इसमें अभी 2 डिग्रीज हैं, एक डेटा साइंस का और एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। तो अच्छी चीज ये है कि अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस कुछ और डिग्री कर रहे हो, उसके साथ-साथ इनमें से कोई भी 2 एक डिग्री आप कर सकते हो, ठीक है? दैट इज वेरी गुड। हाँ, इतना बता देता हूं, ये पूरा का पूरा जो है ऑनलाइन है, करस्पॉन्डेंस टाइप है, ठीक है। अब ये मत समझना कि मेरे को कॉलेज जाना पड़ेगा, नहीं, बिना कॉलेज जाए आप कर सकते हो, बट कुछ कुछ जगह पर शायद कभी जाना पड़े, वो भी डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। पर ये डिग्री का जो सर्टिफिकेट है, प्रॉपर IIT से आता है और BS वाला डिग्री मिलता है, जो कि बहुत बहुत अच्छा डिग्री है। डेटा साइंस मतलब डेटा को हैंडल करना, जैसे आपका इंस्टाग्राम में कि यार कौन सा रील दिखाओ, या फिर ये बंदा देख रहा है तो ये कितना लाइक कर रहा है, कितने देर के लिए बैठता है, ये डेटा है बेसिकली। तो डेटा को हैंडल करना यानी कि डेटा साइंस। डेटा साइंस से काफी ज्यादा करियर स्कोप है, साइंटिस्ट से लेके एनालिस्ट से लेके इंजीनियर से लेके मशीन लर्निंग इंजीनियर से लेके बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट से लेके बिजनेस एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट, काफी हाई पेइंग जॉब्स है, अच्छा अच्छा पैसा मिलता है, ठीक है। एकदम ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम रोल है, बहुत अच्छे रोल्स है, देखना आप कभी लिंक्डइन विंक्डइन पे या फिर आपके सीनियर से पूछ के देखो, पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, अब IIT मद्रास में ये जो कोर्स है 20,000 से थोड़े से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, पर सारे बच्चे कंप्लीट नहीं करते क्योंकि काफी सारे रीजन आते हैं, तो गिव अप हो जाता है। बट मैं चाहता हूं कि आप बच्चा लोग पूरी की पूरी डिग्री कंप्लीट करो। आगे बढ़ते हुए, एलिजिबिलिटी, जो भी बच्चा 12th पास कर चुका है, ठीक है, वो एलिजिबल है। और जो बच्चा अभी 11th से 12th जा रहा है, वो भी एलिजिबल है। बढ़िया चीज है। तो आप बोलोगे सर 11th में हूं, अभी 12वीं में गया हूं, तो ये मतलब समझा नहीं। टेंशन मत लो, आपका जो स्कोर है ना और एक 2 साल तक वैलिड रहता है, तो आप बाद में भी जा सकते हो, बस अभी एक क्वालिफायर एग्जाम देना है। यस, बिना CET के, बिना जेई के भी जा सकते हो, दैट्स द बेस्ट पार्ट, ठीक है। अब इस डिग्री की खासियत यह है, ये पहली बात तो 4 साल का है, पर मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, मतलब 1 साल के बाद किसी को लगा नहीं यार मैं नहीं कर सकता, टेंशन मत लो, आपको फाउंडेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, 52 क्रेडिट्स, मतलब वो वेटेज होता है एक तरह से। बर, किसी को लगा मैं 2 साल कुछ तो भी करके करेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा अगर 2 साल कंप्लीट करते हो तो। कोई बोलेगा नहीं मैं 3 साल करेगा, 3 साल करने के बाद BSc का डिग्री मिलेगा, 4 साल करोगे तो प्रॉपर BS का डिग्री मिलेगा। कम से कम BSc तो लो, इतना कर रहे हो तो, और 4 साल कर रहे हो तो BS का डिग्री मिल जाता है, ठीक है। एंड बेस्ट चीज, ऐसा नहीं कि आपको पूरी की पूरी फीस पे करनी है, जितना आप कंप्लीट करते हो उतना ही फीस पे करना है। तो इसीलिए काफी सारे लोग ये कर रहे हैं। समझ में आई बात? बहुत यूनिक फीचर है ये। बर, अब अगर आपको एंटर करना है, ऐसा नहीं कि फीस भरो एडमिशन फिनिश, ऐसा नहीं है। 2 तरीके हैं, एक जेई द्वारा, जेई के स्कोर से भी आप एंट्री मार सकते हो। बट मान लो जेई का स्कोर अच्छा नहीं है या फिर आपने एग्जाम ही नहीं दिया, वट एवर रीजन, तो रेगुलर एंट्री भी है। अब वो रेगुलर एंट्री में एक क्वालिफायर एग्जाम है, वो क्वालिफायर एग्जाम पास करने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। कहां पर? फाउंडेशन में। फिर फाउंडेशन से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। अब बोलोगे सर फिर से एग्जाम, टेंशन मत लो, आपको कोचिंग भी मिलेगी। कौन? मैं देगा क्या? नहीं, IIT खुद देगा। अरे क्या बात है, मतलब IIT खुद चाह रहा है कि बच्चा लोग प्रॉपरली पढ़े वो एग्जाम को।
अब ये एग्जाम के लिए जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, थोड़ा इंग्लिश, मैथ्स, डेटा, स्टैट्स, कॉम्पिटिशनल थिंकिंग है, वो खुद पढ़ाएंगे आईआईटी के प्रोफेसर जी। और इनमें असाइनमेंट्स भी होंगे, असाइनमेंट थोड़ा सा कंप्लीट करना है, 4 हफ्ते का है, जून महीने में होगा। अच्छा, बाय द वे, ये जो कोर्स का जो एंट्री होता है 2 बार होता है साल में। एक बार मई टू जून वाला जो एक सीजन है वो, और फिर सितंबर अक्टूबर वाला एक सीजन। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मई जून वाला सीजन का एंट्री अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो। बट बाय चांस मिस हो गया, टेंशन मत लो, बाद में भी एक एंट्री आने वाला है। ठीक है, टेंशन मत लो। बट ये सब होने के बाद एक एग्जाम होगा 4 हफ्तों के बाद, जून एंड में, और फिर वो एग्जाम को आपको क्लियर करना है। बेयर मिनिमम 40% लाना है, कैटेगरी के तो हो तो 30-35%। एवरेज स्कोर जनरली बच्चों का 50-40% होता है, जो देखा गया है। ये खुद आईआईटी का डेटा है, मेरा नहीं है। बट अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम का स्कोर है ना, वैलिड है। समझ लो आपने एग्जाम दे दिया, बट मन किया नहीं अभी फर्स्ट ईयर मेरे को एंजॉय करना है, चिल मारना है, कोई बात नहीं, एंजॉय कर ले। अगले साल तक ये स्कोर जो है वैलिड है फॉर 1 ईयर। अगले साल से भी आप ये कोर्स चालू कर सकते हो। तो मतलब अभी फाइट मार लो, क्योंकि एग्जाम देते आ रहे हो। अब 11th मूविंग 12th जो बच्चा है, वो इस साल अगर एग्जाम दे देता है, तो उसका स्कोर जो है 2 साल तक वैलिड है। तो वो 12th दे देगा, और मान लो उसको चिल मारना है फर्स्ट ईयर, फिर जाके सेकेंड ईयर में वो एंट्री मार सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और अगर गलती से एग्जाम पास नहीं किए या फिर एब्सेंट रह गए, तो उसी इसमें आप री एग्जाम दे सकते हो, असाइनमेंट रिपीट नहीं करने पड़ेंगे। अच्छी चीज है। बट अब जो डेट्स है वो ये है, पर टेंशन मत लो, ये जो डेट है अभी चेंज हो गया है। अभी जो क्वालिफायर एग्जाम का जो कोचिंग है जो आईआईटी देगा, यस, वो मई 30 से चालू हो रहा है। सितंबर वाला एक इनटेक भी है, जैसे मैंने बोला था, जून में उसका एंट्री चालू होगा। सितंबर 4 लास्ट डेट है। गलती से ये मिस हो गया, टेंशन मत लो, ये है। बट ये डेट अभी चेंज हो गया है, देखो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देता हूं। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट अभी 25 मई हो चुका है। ठीक है, गलती से आप वीडियो बाद में देख रहे हो, टेंशन मत लो, सितंबर के लिए तुरंत अप्लाई कर देना। ये प्रॉपर आईआईटी का वेबसाइट है, इसमें प्रॉपर ओवरऑल स्ट्रक्चर, एग्जाम सिटीज, असेसमेंट, कोर्स रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सब कुछ, सब प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पर दिए हैं। स्टूडेंट लाइफ क्या, एलिजिबिलिटी क्या, जो भी मैंने बोला ना, सब कुछ है। ठीक है, इधर साइन इन करके या फिर अप्लाई नाउ बोल के कर सकते हो। वो तो आप कर लोगे। अभी वेबसाइट कैसे ढूंढना है, गूगल पर डेटा साइंस आईटी मद्रास, कुछ भी फेक वेबसाइट पर मत जाओ, ऑफिशियल IITM डॉट वाला वेबसाइट जो रहेगा उसमें जाने का। ओके, अब फीस के बारे में बात करते हैं। पहले साल के लिए, फाउंडेशन के लिए 32,000, एक और डिप्लोमा चाहिए मतलब दूसरे साल तक तो 94,000, 2 डिप्लोमास करते हो तो 1,57,000, बीएससी डिग्री करते हो तो 2,21,000, 4 साल कंप्लीट करोगे तो 3,15,000। तो आप बोलोगे कि सर इतना फीस, एक्चुअली इतना तो है ही नहीं, ये तो फीस तो काफी सारे प्राइवेट कॉलेज का होता है 1 साल का, तो ये तो 4 साल का बीएस डिग्री आईआईटी से मिल रहा है, जिसका रैंकिंग भी आईआईटी में 1 पर है। बोले सर कुछ तो डिस्काउंट है क्या? मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है यार। बट आईआईटी खुद बोल रहा है कि तुम्हारी फैमिली की इनकम अगर कम है ना, तो टेंशन मत लो, हम ही खुद परसेंटेज ऑफ कर लेंगे। 1 to 5 लाख इनकम है, सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करोगे तो 50% ऑफ हो रहा है, कैटेगरी में भी 50% हो रहा है, और 1 लाख से इनकम कम है तो 75% है वेवियर। तो ये अच्छी चीज है, मतलब ये हर एक बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अब बेस्ट चीज क्या है, पढ़ते पढ़ते आपको इंटर्नशिप लग गया। इंटर्नशिप मतलब आपका पढ़ते पढ़ते कोई कंपनी के अंदर कुछ ऐसे ओपनिंग रहते हैं इंटर्नशिप के लिए, मतलब परमानेंट नौकरी नहीं रहता। अब सीखते हो ये डिग्री के जो टर्म्स है, जो सब्जेक्ट नॉलेज है, उधर अप्लाई करना इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के लिए। तो स्टाइपन मिलता है, कंपनी आपको पे करती है एज अ स्टूडेंट। तो एवरेज स्टाइपन ही 30,000 महीना है, और काफी बच्चों को मतलब हाईएस्ट पेड तो 60,000 पढ़ते पढ़ते मिला है। मतलब क्या बात कर रहे हो, देख रहे हो, पढ़ते पढ़ते भी कमा रहे हो, और पढ़ने के बाद भी लाइफ एकदम मस्त है। एवरेज पैकेज 10 लाख है, हाईएस्ट पैकेज 25 लाख है। बाप रे बाप, ये तो खतरनाक है यार, मतलब ये तो प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं मिलता। आगे चल के देखो, फ्युचर स्टडीज, फर्दर स्टडीज, MS, MBA जे काय म्हणा, ते पण करायचं असेल, ऑप्शन्स आहेत, आणि भरपूर लोक करतात पण। देखो कितने सारे बच्चे जो है बाहर जा रहे, हर एक इनटेक में इन्होंने पूरा डेटा जो है क्लियर ट्रांसपेरेंट रखा है। यही खासियत होती है आईआईटी की, पूरा फ्रीडम होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ भी मतलब इसमें हिडन चीजें नहीं होती, प्रॉपर आपको डिग्री मिल रहा है यार। ठीक है, तो ये जो डिग्री मिलता है वो भी दिखाता हूं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का भी वैसा ही डिग्री है।
ठीक है, यहाँ पर आपको शायद कहीं तो नीचे आपको, यस देखो ऐसा सर्टिफिकेट, बीएससी इन डेटा साइंस एप्लीकेशंस, ऐसा प्रॉपर ये आईआईटी मद्रास का ये सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, देख रहे हो प्रॉपर डिप्लोमा इन डेटा साइंस, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, बैचलर ऑफ साइंस, बीएस डिग्री, जो बीएस डिग्री करेगा ना उसको ऐसा प्रॉपर ये डिग्री मिलने वाला है। हाथ में पकड़ने के बाद बहुत मजा आएगा कि अभी मैं भी आईआईटी से डिग्री लिया हूं बीएस वाला, देखो अभी, है ना, पूरी मतलब इज्जत बढ़ने वाली आहे आपकी। बर, आता पुढचं काय कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सर मला डेटा सायन्स नको, इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये काहीतरी आहे का, बिलकुल आहे। तर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में स्किल्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी, आईओटी म्हणजे अलेक्सा, ते गूगल होम वगैरह जे काय आहे कि वो ऑटोमेटिक फैन एसी वगैरह चालू होता है, वो आईओटी है, काफी डिमांड है। ऑटोमेशन, इनमें करियर्स बना सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन इंजीनियर, आईओटी डेव्हलपर, ऑटोमेशन इंजीनियर, हार्डवेयर डिजाइन इंजीनियर, रोबोटिक्स, वीएलएसआई, असे भरपूर काय काय आहेत। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास में ये जो डिग्री ऑफर होती है, इसमें बस एक चीज है कि कुछ दिनों के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा टू डेमोन्स्ट्रेट द लैब एक्सपेरिमेंट्स एंड कंप्लीट द लैब एग्जाम्स इन पर्सन। बस ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डिग्री में ये मैंडेट है, डेटा साइंस में नहीं था, बस इसमें है। सिर्फ वो लैब के लिए आपको बीच में कभी जाना पड़ेगा, बट बहुत देर के लिए नहीं, थोड़े ही दिनों के लिए। ठीक है, और ये प्रॉपर बाकी का चीज तो ऑनलाइन है। वही 12th आप कंप्लीट करने चाहिए, 11th के बच्चे भी दे सकते हैं जो अभी 12th में जा रहे हैं, आपका स्कोर वैलिड रहेगा। रेगुलर एंट्री भी है, जेई बेस्ड एंट्री भी है, बट जेई बेस्ड एंट्री जिन्होंने जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया पिछले साल भी किया हो तो चलेगा। रेगुलर एंट्री में वही है, वापस आपको वो कोचिंग देंगे, फिर एग्जाम होगा, फिर क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर फाउंडेशन लेवल होगा, फिर डिप्लोमा लेवल होगा, फिर बीएस डिग्री होगा। इधर 4 स्टेप नहीं, इधर 3 ही स्टेप है, ध्यान रखना, उधर 4 स्टेप थे, इधर फाउंडेशन, डिप्लोमा और बीएस, बीच में बीएससी नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। बर, पुढचा कोचिंग में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, 4 हफ्तों के लिए कोचिंग होगा, इंग्लिश, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सी प्रोग्रामिंग वगैरह रहेगा, और 4 हफ्तों के बाद असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने के बाद आपका एक क्वालिफायर एग्जाम होगा, एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो ही इधर एंट्री मिलता है, वरना नहीं मिलते। बेयर मिनिमम 40% अलाउ, कैटेगरी के हो तो बेयर मिनिमम 30%, एवरेज 50 से 40% लोगों को मिलते हैं। ठीक है, ओके। जिनका 12th क्वालिफाई हो चुका है उनका स्कोर 1 साल तक लगभग वैलिड रहेगा, आई थिंक सो, यहां पर लिखा है देखो 2 सेमिस्टर्स आफ्टर द क्वालिफायर एग्जाम, लगभग ऑलमोस्ट 1 साल होता है वो। ठीक है, जिनका अभी 11 से 12 जा रहे तो उनका बेसिकली 4 सेमिस्टर तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, 1 साल से थोड़ा ज्यादा। बर, अब ये रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो, बट वो रीअटेम्प्ट करते वक्त आपको असाइनमेंट रिपीट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, रीअटेम्प्ट का भी फी यहां पर दिया हुआ है, बर अगर गलती से फेल होते हो या एब्सेंट रह जाते हो। अब इसका फीस क्या है, देखो यहां पर क्लियर है। टोटल फीस जो है डिप्लोमा बीएस डिग्री का फाउंडेशन लेवल पर 80,000, डिप्लोमा लेवल पर 2,48,000, पूरा डिग्री करने के लिए 5,84,000, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, तो इसलिए इसके फीस थोड़े से ज्यादा है। स्कॉलरशिप भी है, वहां पर वापस से देख सकते हो, इसके डेट भी थोड़े से वापस देख लेना एक बार, अगर खुल चुके हैं तो डेफिनेटली इसको अप्लाई कर लो। तो कैसा लगा ये वीडियो फट से बता दो, एंड कमेंट्स में लिखो कि अगला वीडियो कौन सा चाहिए, ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता हूं। ठीक है, सब महाराष्ट्र के बच्चों को है ना आगे बढ़ाना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, फटाफट वीडियो को लाइक करो। दिस वाज कैप्टन श्रेयस, मिलते हैं, यस पुनः भेटूया।